Hey everyone, welcome to back our WordPress part 3 video. So my name is Amir and I am a digital marketer and software developer. So today I will discuss this video WordPress dashboard, how to work dashboard and admin panel and how to create admin panel with website. So इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि डैशबोर्ड में किस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे वेबसाइट को, किस तरह से आप बनाओगे। ठीक है, तो चलते होम स्क्रीन पे उसका समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि होम स्क्रीन पे सबसे पहले आ रहा है, अब जस्ट आप एडमिन पैनल ओपन करोगे तो यहाँ पे इस तरह का आइकन दिख रहा होगा। मे बी यहाँ पे ना वर्डप्रेस का एक लोगो दिख रहा होगा, तो वो मैं हटा दिया हूँ। ठीक है, कि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे ये आइकन दिखेगा, ये आइकन दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो सबका मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये समझो कि कुछ काम का नहीं है, बस ऐसे दे रखा। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में जानना है तो यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करके जान सकते हो। उसके फीचर के बारे में जानना है तो इन्वॉल्व कर सकते हो। उसको डाउनलोड करना wordpress.org, जैसा कि मैं बता दिया था आपको कि क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब किस तरह कैसे टैग्स कस्टमाइजेशन किस तरह से वर्क करता है वर्डप्रेस, उसको जानना है तो वो जान सकते हो। लर्न की वर्डप्रेस लर्न करने के लिए क्लिक कर सकते हो यहाँ पे लर्न, जैसा कि दिख रहा होगा मीनिंग आपको। सपोर्ट, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे सपोर्ट, और फीडबैक आपको फीडबैक देना है तो फीडबैक समझ सकते हो। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है एंड ये हमारे वेबसाइट जर्नी में कुछ काम का नहीं है, तो इसे आप इग्नोर कर देना। अब आता है यहाँ पे साइट ही, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो विजिट साइट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपको प्रीव्यू मतलब आपको वेबसाइट देखना है कि आपका कैसा दिखता है, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट दिख जाएगा, तो इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, अगर आपको साइट क्लिक करना यहाँ पे इसका मीनिंग है, अगर कोई ब्लॉग आप पोस्ट करोगे ना तो किस तरह का दिखे, मतलब कोई भी कमेंट करेगा ना तो वो यहाँ पे दिखेगा, अगर किसी का भी कमेंट आ रखा होगा तो मैं ब्लॉग आके एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्लॉग क्या होता है। और न्यू, अगर यहाँ पे देखो, अगर कोई भी पोस्ट करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। मीडिया, अगर कोई भी फोटो इसे अपलोड करोगे तो वो समझ दिख जाएगा यहाँ पे, वही इस तरह का फोटो इसमें अपलोड किया। पेजेस, कितना पेजेस है, होम पेज है, वॉट पेज किस तरह का पेज है वो समझ में आ जाएगा। यूजर, कितना यूजर आपके एडमिन पैनल को एक्सेस कर रखा है, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पोस्ट कवर करने वाले। ठीक है, ये होम अपडेट का तो आप समझ जाओगे। अपडेट का मतलब अगर आपको अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकते हो। होम का मतलब कि अगर होम क्लिक करोगे तो इसी डैशबोर्ड में आप आ जाओगे। ठीक है, सपोज डेट आप यहाँ पे हो। ठीक है, अगर आप होम में जाना है तो आप डैशबोर्ड क्लिक करके होम में जा सकते हो। ठीक, तो इसका पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो उसके बाद पोस्ट समझते हैं कि पोस्ट थोड़ा ब्रीफली में थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये डैशबोर्ड में ये सब क्या दिख रहा है, साइड हेल्थ स्टेटस क्या दिख रहा है, कोई ड्राफ्ट क्या बोलना चाह रहा है, एक्टिविटी क्या बोलना चाह रहा है, वर्डप्रेस इवेंट न्यूज़ क्या बोलना चाह रहा है, एड क्लेम्स क्या बोलना चाह रहा है। तो अब मैं सीधा सिंपल वर्ड में बताऊँ तो इसका कोई काम ही नहीं है वेबसाइट बनाने में। ठीक है, अब ये समझ लो। ठीक, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको अगर डॉट हो तो ठीक, अगर वेबसाइट बनाना तो ये सब कुछ काम का नहीं है। जो भी काम आएगा थीम और प्लगइन, वो आपको मतलब गौर से और एकदम अच्छी तरीके से समझना है और सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से वर्क करता हूँ वो आगे मैं बताऊँगा। तो पहले जो भी फर्स्ट में आ रहा है मैं उसे एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आ रहा है साइट स्टेटस। अगर अब जब वेबसाइट बनाओगे ना तो आपका साइट का हेल्थ क्या है, मीन्स आपके वेबसाइट में क्या होगा ना, कोई एंटीवायरस डाल देगा। ठीक है, कोई आपके वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो फिर वो साइट हेल्थ डाउन हो जाएगा कि हाँ आपका जो है ना 100 बंदा आया जिसमें से 2-3 बंदा क्लिक किया, वो पूरा इस साइट हेल्थ में दिख जाएगा आपके। ठीक है, स्टेटस पे ये पता चल रहा है। ठीक, कोई ड्राफ्ट, अगर कोई भी अब आगे जाके देखो ये पोस्ट है, पोस्ट में जाके आप समझ पाओगे कि कोई ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है। सपोज जो कोई डिलीट कर दी, जब कोई चीज़ में डिलीट करोगे ना तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। उस ड्राफ्ट में से डिलीट करो तब वो परमानेंटली डिलीट होगा। ठीक है, तो ये कोई ड्राफ्ट का मीनिंग है, अगर जितना आप इसमें डिलीट करोगे, कुछ भी डिलीट करो तो कोई ड्राफ्ट में आ जाएगा। ठीक, एक्टिविटी आज कुछ भी अपने एडमिन पैनल में एक्टिविटी करो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज़, अगर कुछ भी वर्डप्रेस में इवेंट मतलब कुछ भी न्यूज़ आ रहा है, वर्डप्रेस में चेंजेस आ रहा है, कुछ भी वो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक, एड ग्लेंस का मतलब समझो कि पेजेस कम आ रहा है कि आपका पेजेस कितना, कौन सा थीम यूजेस कर रहे हो, आपके थीम में कौन सा पेज इसमें इंक्लूड किए वो बताना चाह रहा है एड ग्लेंस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा थीम यूज करो, उस पर ये निर्भर कर रहा है। ठीक, और सपोज डेट देखो ये काम का तो है नहीं, आपको रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं, तो इसे क्या करना ना, ये दिख रहा है स्क्रीन ऑप्शन, इसे क्लिक करना। इसे क्लिक करने के बाद सबको हटा देना। ठीक, टिक आउट कर देना। टिक आउट करने के बाद ये हट जाएगा, क्योंकि ये कोई काम का है नहीं, इसे यूज ही नहीं करना। अगर यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में कुछ भी दिख रहा है उसे यूज मत करना आप। ठीक, अब आते हैं अपडेट में। ठीक,
इसमें क्या ना वीकली या मंथली बेस में ना अपडेट आता रहता है, क्योंकि ये जो वर्डप्रेस है ना ये फ्री रिसोर्सेस है। अगर इसमें आप कुछ डालना चाहो, अगर आपके अकॉर्डिंग ये, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या एक आप अच्छे कोडिंग मास्टर हो, तो इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग ये चेंजेस होना मतलब चाहते हो कि वो वर्डप्रेस में ये चेंजेस आने से ये फीचर आ सकता है, ठीक है, कस्टमर को ये बेनिफिट हो सकता है, डेवलपर को ये बेनिफिट हो सकता है, तो आप इसमें एक फीडबैक के जरिए आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फ्री रिसोर्सेस है, इसे कोई पैसा लगता नहीं है, जैसा कि मैं आपको बताया कि इसमें कुछ चार्जेस नहीं लेता है, तो इसलिए ये फ्री रिसोर्स है। और आपको कुछ इसमें चेंजेस करना हो तो ये चेंजेस हो सकता है, बट जेन्युइन चेंजेस होना चाहिए कि वो एक्चुअल में ये चेंज करने से ये बेनिफिट हो सकता है एक डेवलपर या एक बिजनेसमैन को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ अपडेटेड आएगा यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। प्लगइन में अगर कुछ अपडेट आ रहा है तो प्लगइन अपडेट हो जाएगा। थीम में कुछ अपडेट आ रहा है तो यहाँ पे थीम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ना अपडेट का ऑप्शन दे देगा कि आप इसे अपडेट कर लें, क्योंकि हमारा अभी न्यू है तो इसमें अपडेट आया नहीं, तो इसलिए अपडेट होगा नहीं। अब आते हैं पोस्ट, ठीक है। मैं इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि पोस्ट में समझाने वाला था, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे ना एक ड्राफ्ट, मतलब जैसे मैं आपको बताया था कि ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, ड्राफ्ट एक पोस्ट रहेगा, ठीक है, वो मैं डिलीट कर दिया हूँ, ठीक। अगर आप में है तो आप भी डिलीट कर देना यहाँ पे क्लिक करके। अब सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना ऐड न्यू पोस्ट में, ठीक। ऐड न्यू पोस्ट में क्लिक करना, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट, इसे भी नेक्स्ट कर देना, ठीक। अब इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है पोस्ट का, ये समझो। देखो पोस्ट में अगर किसी भी चैनल वाले या न्यूज़ जो देखते हो ना अपने मोबाइल में, ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल चलाते चलाते कोने में चल जाते हो तो वहाँ पे ना जो भी न्यूज़ देखता है ना वो एक ब्लॉग लिखा जाता है। देखो BLOG ब्लॉग, VOLG ब्लॉग। तो जो BLOG ब्लॉग है ना वो एक वीडियो कंटेंट के माध्यम से आप वॉच करते हो या उसे यूज करते हो, ठीक। और BLOG ब्लॉग जो है ना वो आप राइट, मतलब जैसे अभी जो मैं बताऊँगा ये लिख के आप समझ पाओगे। तो जो भी कंटेंट आप मोबाइल में पढ़ते हो वो एक ब्लॉग रहता है, ठीक है। अब ब्लॉग और ब्लॉग में डिफरेंट है। ब्लॉग जो है वो एक कंटेंट माइंड, मतलब जो भी लिखा रहता है उसका मीनिंग वो होता है BLOG, मतलब भी फॉर वैन। BLOG ब्लॉग जो होता है वो कंटेंट, जैसे सौरभ जोशी जो वो ब्लॉग करता है, एंड आप लोग भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा ब्लॉग चलने लगा तो वो ब्लॉग हो जाएगा। BLOG ब्लॉग मतलब जो भी कंटेंट आप जो भी न्यूज़ मोबाइल में पढ़ते हो तो वो एक ब्लॉग कहला जाएगा, ठीक है। और आपको इस तरह का एक वेबसाइट बनाना है और उसके जरिए आपको पैसा कमाना है तो ये आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो। हर एक वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट करता है, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट करने से क्या होता है कि वेबसाइट का SEO और ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए ब्लॉग पोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में ब्लॉग पूरा बना के मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मे भी समझ में आ जाए कि किस तरह से ब्लॉग पोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैसा ये बोला जा रहा है कि ऐड टाइटल, तो एक्चुअली ना मैं पहले से ब्लॉग लिख रखा हूँ, तो मैं वो डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि मैं क्या लिखा हूँ ब्लॉग। तो मैं ब्लॉग लिखा हूँ AI पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मैं एक दफ़ा एक न्यूज़ भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। जैसा मैं खोल रखा था आपके लिए पहले से ही, हिंदुस्तान टाइम का, ठीक। तो ये जो दिख रहा है ना, नाइट मनुष्य AI बॉट्स ऑन टेलीग्राम कैन क्रिएट नोट्स फोटोज ऑफ एनीवन रिवील्स प्रोबेबल। तो ये जो दिख रहा है ना ये टाइटल है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो ये, सॉरी कहाँ हो रहा, ओके हाँ, तो ये टाइटल दिख रहा है ना ये ही मांग रहा है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे ना तो इस तरह का ये शो करेगा, ठीक। जो हिंदुस्तान टाइम है ना, एक न्यूज़ वाले चैनल, न्यूज़ वाला वेबसाइट में ओपन कर रखा हूँ, तो यहाँ पे जो ये जो लिखा है ना, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो इस तरह का शो करेगा, ठीक। ये क्यों ब्लॉग लिख रहे हो आप, ठीक है। पोस्ट का मतलब समझ लो ब्लॉग, या आप इसे चेंज करवा सकते हो, ब्लॉग बोलो भाई ब्लॉग कैसे कर दो, ठीक है। बट एक्चुअली जेन्युइन नाम है पोस्ट इसका, तो पोस्ट है ये, ठीक। हिंदुस्तान टाइम का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इस तरह का रहेगा। तो ये टाइटल है, ये टाइटल है एक्चुअली में यहाँ पे और टाइटल डालने के लिए बोल, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए मैं पहले से लिख रखा हूँ। यहाँ पे क्या करना, कॉपी करना है इसे और पेस्ट कर देना है, ठीक। ये टाइटल हो गया। अब क्या बोला डिस्क्रिप्शन, जैसा कि अब ये सब दिख रहा हो ना, ये an investigation reveals that Telegram AI chatbot are used by millions to create explicit deep fakes raising alarms about risk for young girls, ठीक है। तो ये चैटबॉट क्या नाम है भी मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में पूरा करूँगा तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अब ये समझ लो कि फ्रॉड हो रहा है किसी गर्ल्स के साथ, ज़्यादा रिस्की फ्रॉड हो गया, ये समझ लो, ठीक है। बोलने का मतलब ये है। अब यहाँ पे जैसे कि पूरा लिखा हुआ है ना, तो ये एक डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको इस तरह का पूरा लिखना है तो यहाँ पे आप डालोगे कंटेंट, ठीक, पूरा चीज़।
तो ये मैं पूरा बताऊंगा, पहले ये समझ लो कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन डाल देता हूँ, पूरा इसको कॉपी किया, पूरा मैं इसे डाल दिया। कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं इसे पेस्ट कर दिया। ठीक, पहले से मैं इसे लिख रखा था। ठीक, अब जैसा कि आप देख रहे हो ये फ़ोटो वगैरह, देखो ये जो दिख रहा है ना ये ऐड है। यहाँ पे जो फ़ोटो, ये भी मैं बता दूँ कि फ़ोटो कैसे आप इसे डाल सकते हो। ठीक, फ़ोटो डालना है तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक, अब ये जो पहले इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखो फ़ोटो, तो फ़ोटो ये साइट फीचर्ड इमेज जो है ना ये फ़ोटो है। जो फ़ोटो दिख रहा है ना ये साइट इमेज फ़ोटोज है। अगर इस तरह का आपको फ़ोटो डालना है तो यहाँ पे आप फ़ोटो सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करना, और मैं पहले से फ़ोटो भी निकाल रखा हूँ तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे अपलोड कर दिया। कोई भी बंदा रहेगा इस तरह अगर क्लिक करेगा हमारे, पहले मैं ये भी दिखा दूँगा किस तरह का हमारा ब्लॉग दिख रहा है। ठीक, जैसे ये दिख रहा है ना इसी तरह का हमारा ब्लॉग भी दिखेगा। ठीक, ये हो गया। स्टेटस इसका दिखा रहा है, देखो ड्राफ्ट, ये अभी ड्राफ्ट में है। ठीक है, अभी प्राइवेट या पब्लिक इसे पब्लिश भी कर सकते हो, जो करना है वो कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी। ठीक, तो देखो अभी कैटेगरी ने ऐड नहीं किया, मेरा कैटेगरी क्या एआई का है, तो हम यहाँ पे ना कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, बट कैटेगरी का मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँ, बट मैं इसे ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे हम किस इंडस्ट्री पे बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की आप कैटेगरी डाल सकते हो या एआई डाल सकते हो, तो मैं एआई डाल देता हूँ। यहाँ पे हिंदुस्तान में भी होगा कैटेगरी। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, और ये ट्रेंडिंग कैटेगरी में है, मे बी कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, एआई। तो एआई दिख रहा है, ये एआई कैटेगरी में, ये कैटेगरी एआई बना रखा है। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे आना, इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा सा पेजेस या ब्लॉग जो भी आ जाएगा। देखो ये जो दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा ये ना कैटेगरी है, वर्ल्ड एक कैटेगरी बना रखा है, एक प्रीमियम, ये पेजेस नहीं कैटेगरी। तो पेजेस और कैटेगरी में एक पोस्ट में डिफरेंट है, ये आप समझ लो। आगे जाकर वो कैटेगरी और अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, जब मैं पेज बनाऊंगा, पेज क्या होता है आगे बता दूंगा मैं, तो इसे आप इग्नोर कर देना। ठीक है, तो मैं फिर भी इसे मैं बना देता हूँ। चलो इसे मैं अभी छोड़ देता हूँ, आगे जाके ये आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, टैग, यहाँ पे आप चाहोगे टैग डाल सकते हो एआई का तो एआई डाल दो। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का ये इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी में टैग कर दिया। क्यों टैग जब करोगे ना तो आपका एसईओ में काम आ जाएगा। जब ये टैग करोगे तो ये एसईओ में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाना। देखो ये तो सब था, यहाँ पे फ़ोटो डालना है, यहाँ पे क्या है न्यू कैटेगरी का है, पेरेंट कैटेगरी का हो तो वो आगे मैं बता दूँगा आपको। जब यहाँ पे आप एक कैटेगरी ऐड करूँगा ना, मैं दिखा देता हूँ, तो ये पेरेंट्स में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सिलेक्ट करना नहीं है, यहाँ पे आएगा, ये इसके अंदर ये कैटेगरी आ जाएगा। ठीक, तो मैं ये ऐड कर दिया हूँ। जब आपका इस तरह का वेबसाइट देखेगा ना तो यहाँ पे कैटेगरी आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट हमारा जो ब्लॉग जो लिखे एआई पे वो शो कर जाएगा। ठीक है, तो उसका कहना यही है कैटेगरी का। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आते ब्लॉग, तो ब्लॉग यहाँ पे कुछ है नहीं, अगर कुछ भी सेक्शन ब्लॉक करना चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो। तो इसमें यही सब है, और यहाँ पे छोड़ देते हैं हम। तो हमारा अब चाहते हैं अब आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए यार, ये जो कंटेंट है ना ये बोल्ड होना चाहिए, तो लो अब बोल्ड कर दो। ये इटैली होना चाहिए, इटैली कर दो। इसमें लिंक डालना चाहते हो, यहाँ पे अगर कोई क्लिक करे तो यहाँ पे लिंक हो जाए, तो यहाँ पे लिंक डाल देना आप। ठीक, मतलब यहाँ से अब कुछ भी ज़्यादा हो, ये सब नॉर्मल है, मे बी आप लोग कर सकते हो। ब्लॉग टैली, यहाँ से लिंक डालना चाहो लिंक डाल सकते हो। अगर कोई इमेज डालना चाहो तो यहाँ से इमेज आप डाल सकते हो। मैं फिर भी एक और इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, देखो बीच में भी अगर इमेज डालना चाहो, बीच में भी आप जब कुछ कंटेंट पढ़ते तो बीच में भी वो फ़ोटो वगैरह रहता है। ठीक है, तो फ़ोटो वगैरह यहाँ पे भी डाल सकते हो। अब इसका चाहते हैं, ये तो साइज छोटा आ गया, ये जब प्रीव्यू करोगे ना तो यहाँ पे ये बड़ा देखेगा। मैं यहाँ पे ना गलत ले ही लिया हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोटो लेता हूँ एक। ठीक है, तो वो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्या इमेज ले लेते हैं। ये मैं गलत ले लिया था, तो विड्थ बता रहा है, अगर इसे चाहे तो बढ़ा सकते हैं, पर मेरे को बढ़ाना नहीं है। देखो ये आई क्या कितना अच्छा लग रहा है ब्लॉग, बताओ। यहाँ पे अगर कोई बंदा क्लिक करता है
द एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रियलिटी। कोई बंदा क्लिक कर सकता है इस पढ़ने के लिए, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन डाल दिया, फिर यहाँ पे इमेजेस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हमारा मेन मकसद ये है कि अगर ब्लॉग लिख रहे हो तो उसे इनकम आना चाहिए या एक हमारा वेबसाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आना चाहिए। मेन मकसद तो यही होता है ब्लॉग लिखने का, ठीक। अब ये क्या हमारा ब्लॉग लिखा गया है, ठीक। अगर सपोज यहाँ पे कुछ आता है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहो, यहाँ पे आप ग्राफिक जैसे आप कुछ भी कंटेंट और ऐड करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। हेडिंग, और यहाँ पे कोई हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो। इमेजेस, अगर यहाँ पे इमेजेस ऐड करना इमेजेस डाल सकते हो। मतलब इमेजेस में बहुत ज़्यादा फोटो आना चाहिए, एक दो फोटो आना चाहिए कम से कम। तो चलिए मैं 2 फोटो को ले लेता हूँ। देखिए 2 फोटो आ गई जैसा दिख रहा है। तो अगर गैलरी डालना है तो गैलरी डाल सकते हो आप। यहाँ पे कुछ और फिर ऐड कर देते हैं, लिस्ट। अगर यहाँ पे कुछ भी लिस्ट डालना चाहो, जैसे कंटेंट का मैं एक बता देता हूँ किस तरह का होना चाहिए। ये अगर ये तो अभी नहीं आ रहा है ऐसा, हाँ देखो ये इस तरह का लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट का मतलब ये, अगर इस तरह का आप कोई कंटेंट बुलेट पॉइंट बना के मेंशन करना चाहो तो वो आप लिस्ट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेन मकसद यही होता है ब्लॉग का। अगर यहाँ पे जो भी दिख रहा है ना, ये मैं इसे पब्लिश करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। देखिए हमारा इस तरह का दिख रहा है जैसा कि आप इसमें देखे थे। सॉरी कहाँ गया, आई नो कहाँ चला गया वो, छोड़ा हटाओ, दिखाता हूँ। जैसे मैं उसमें दिखाया था आपको, देखो पहले ऊपर में आ रहा फोटो, फिर उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बता दिया, फ़ोटो दिखाती है, यहाँ पे गैलरी ऐड किए थे। तो ये और यहाँ पे कोई कमेंट है, जैसे कि मैं आपको बताया था कमेंट, और कोई यहाँ पे कमेंट करता है। जैसे मैं हाय, जैसे मैं पूरा अभी बता देता हूँ, ठीक। ये हाय आ गया, ठीक है। इससे पहले रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे शो कर जाएगा वो हाय। देखो ये आ गया हाय। तो कमेंट यहाँ पे बॉक्स, और कोई कमेंट करता है हमारे ब्लॉग पे तो यहाँ पे ये कमेंट बॉक्स का ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, अभी पोस्ट पे ही हम लोग। तो देखो पोस्ट में ये क्या हमारा टाइटल है, ठीक। और इसे चेंज एडिट करना है तो एडिट पे जा सकते हैं, ठीक। ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और कंटेंट ऐड करना है तो ये देखो इसका फिर से आ जाता है पोस्ट में। मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, ये दिख रहा है देखो, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है टैब। अगर मोबाइल में किस तरह का दिख रहा है वो देख सकते हो, टैब में किस तरह का दिख रहा है ये देख सकते हो, ठीक है। प्रीव्यू मतलब किसी टैब में खोल सकते हो, यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये सब आप पहले जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आई होप कि मैं पूरा एक्सप्लेन ना करूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे क्या पेज लिस्ट है, आरएसएस है। आरएसएस में आगे जब मैं पेज बनाऊँगा तो वहाँ पे आप समझ में आ जाए जो चीज़ आपको ऐड करना। देखो अभी मेरे को जो लग रहा है मेरे हिसाब से ब्लॉग में मैं वो चीज़ ऐड कर रहा हूँ। बाद में आप लोग ब्लॉगिंग करोगे तो वहाँ पर जैसे आपको सोशल मीडिया का आइकन डालना है तो ये आइकन यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। जो चीज़ भी करना है यहाँ से आप सिलेक्ट करके ब्लॉग पोस्ट जो भी करना, जब अगर आपको चाहिए से ब्रीफ से ब्लॉग कैसे पोस्ट लिखा जाता है, कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। आई होप कि आर यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो से आपको पोस्ट क्या होता है, डैशबोर्ड में किस तरह से वर्क किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा, एडमिन पैनल किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ गाइस लाइक और कमेंट करें। और इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखो कैसे वर्ड पे इंस्टॉल किया जाए तो पहले वो वीडियो देखना, वो आई बटन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आए हुए वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मेरा आए तो उसमें भी आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा पेजेस, कैसे आप पेजेस बनाओगे। मीडिया जो है उतना, इसके बाद स्टेप है मीडिया का, तो मीडिया 2 मिनट का तो उसी में मैं कवर कर दूंगा पेज में, ठीक है। तो मैं पूरा एकदम एक ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि नर्सरी का बच्चा भी वो उसे समझ में आ जाएगा, चलाना चाहता है, ठीक। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।